आपका ब्रेक कितने बजे? चला जाएगा। मिनिमम मैम टू ये बोल रही थी कॉम्प्लीमेंट। मुझे यहीं छोड़। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए दिन की, एक नए व्लॉग के साथ। तो आपको बताया था मैंने कि मेरा एक नया पैटर्न शुरू हुआ है, जो है 5 दिन का, और उस पैटर्न की शुरुआत हो गई है। इसीलिए मैं हूँ अमृतसर में। कल आई थी, व्लॉग आपने देख ही लिया होगा। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी सेकेंड डेस्टिनेशन, जो कि है बिरमिंघम। तो यानी कि आज है मेरी अमृतसर से बिरमिंघम की फ़्लाइट। और बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, इसलिए सच बताऊँ तो ये कोविड में मुझे आदत लगी है कि सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीना। वैसे तो मैं गर्म पानी पीती थी, लेकिन अभी गर्मी ज़्यादा हो गई है, इसलिए गर्म नहीं पीती हूँ, नॉर्मली पी लेती हूँ। फिर मैंने किया ब्रश, और ये मेरी यूनिफ़ॉर्म है जो मैंने लॉन्ड्री में दी थी, लेकिन आने के बाद मुझे पता नहीं क्यों ये प्रेस बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तो जैसे-तैसे मैंने अच्छे से इसको फ़ंड के पहन लिया, और फिर मैं होने लगी हूँ रेडी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। पूरा एग्ज़ैक्ट मैं तैयार होने के हिसाब से ही उठी थी। और ब्रेकफ़ास्ट भी मैंने नहीं करना था, व्हाई? बिकॉज़ मैंने आपको बताया था कि हमें मिलता है सिर्फ़ एक ही टाइम का खाना, जो मैं कल खा चुकी हूँ। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि क्या खाया था। तो वो कूपन मैंने यूज़ कर लिया था अपने डिनर के लिए, इसलिए आज ब्रेकफ़ास्ट का तो कोई नामो-निशान नहीं है। तो वो बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या खाना है। फ़िलहाल हम रेडी होने पे फ़ोकस करते हैं। तो यहाँ मैं अपनी डार्क सर्कल्स को छुपाती हुए बीबी क्रीम और कंसीलर की हेल्प से, एंड आई वाज़ रनिंग लेट, बट आपके लिए व्लॉग बनाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ लाली, क्योंकि मेरे अंदर खून भी ख़त्म हो चुका है, और ना ही मुझे कोई ब्लश कराने वाला है मेरी लाइफ में। तो इसलिए ये ब्लश से ही काम चलाना पड़ता है। और मेकअप मेरा हो गया था, अब आती है हेयर की बारी। काश ऐसे ओपन हेयर अलाउ होते यार, बट इट्स नॉट अलाउड। तो अब मुझे बनना पड़ेगा चंपू, यानी कि स्कैल्प के साथ पूरे बाल एकदम चिपका दीजिए, बंद कर लीजिए, और फिर चले जाइए फ्लाइट पे। तो वही मैं कर रही हूँ, और ये टूथब्रश की हेल्प से कभी ट्राई करके देखना। जितने भी बेबी हेयर है ना, वो एकदम आपके चिपक जाएंगे और एकदम बाल सेट हो जाएंगे। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ये हैक आपके बाल पे भी काम करता है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ डोनट, क्योंकि अभी मेरे बाल काफ़ी पतले हो गए हैं। एंड व्हेन आई वाज इन स्पाइस, तो वो टाइम पे मैं डोनट यूज़ नहीं करती थी। मेरे बाल उतने मोटे थे कि मैं सिर्फ ब्रेड करके ही बन बना लेती थी, बट अभी ऐसा नहीं रहा है, तो मैं डोनट यूज़ कर लेती हूँ। एंड व्हाट एम आई डूइंग गाइस, ये क्या कर रही हूँ मैं? बट गाइज़, मैं आपको एक बात बता दूँ कि जितना ईज़ी देखने में लगता है ना कि हाँ, क्या ही है बन बनाना, भाई साहब बहुत मुश्किल है। कभी-कभी तो लिटरली 1-1 घंटा लग जाता है मुझे जूड़ा बनाने में, स्पेशली जब 1 दिन पहले हेयर वॉश किया हो। और ये जो राइट और लेफ्ट स्वीप वाला हेयर स्टाइल है, ये तो मुझसे बनता ही नहीं है। मोस्टली मैं पुल बैक ही करती हूँ, और मिडल पार्टीशन मेरे पे ज़्यादा सूट करती थी, मुझे ऐसा लगता है, बट अभी वो डिसकंटिन्यू हो गई है। यू आर नॉट सपोज्ड टू डू मिडल पार्टीशन। तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। और इनफैक्ट किसी ने मेरे कमेंट्स में बोला भी था कि आप पुल बैक की जगह कुछ और ट्राई करो, आपका फोरहेड बहुत बड़ा लगता है। बट क्या कर सकते हैं, कंपनी की गाइडलाइंस के हिसाब से ही आपको अपना हेयर स्टाइल, आपका मेकअप सब करना पड़ता है। अब मैं मेकअप की बात करूँ तो यहाँ पर लाइनर एंड काजल दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट पर्सनली मुझे अपने पे दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मतलब यहाँ तो मैं काजल लगाऊँ सिर्फ, यहाँ तो मैं सिर्फ लाइनर लगाऊँ, बट यहाँ पे हमें दोनों लगाना पड़ता है। एंड ऑलमोस्ट 90% क्रू इस चीज़ से परेशान है कि अरे यार, लाइनर काजल दोनों लगाना पड़ेगा। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब पोस्ट फ्लाइट आप मेकअप हटाते हो, फेस वॉश करते हो, पूरा मेकअप तो निकल जाता है, बट आपका काजल जो है ना, वो निकलता ही नहीं है। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी जल्दी, क्यों? क्योंकि मेरा बन एक ही बारी में बन गया आज, तो इट वाज़ अ गुड डे फॉर मी। तो मेरे पास अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको यूटिलाइज़ किया जाए और कुछ खा लिया जाए। तो मेरे बैग में ब्रेड पड़ी थी, और न्यूटेला मैंने आने से पहले स्विगी से ऑर्डर कर लिया था, वो भी रख लिया था, आपको दिखाया था वो भी व्लॉग में। याद है या भूल गए हो? तो मैंने वो लगाया ब्रेड पे और मस्त वो खा लिया। आप में से कितने लोग हैं जिसको न्यूटेला पसंद है, या फिर हर्शीज़? मैं हमेशा दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ, और इस बार भी हो गई थी, बट देन आई ऑर्डर्ड न्यूटेला। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वोट फॉर हर्शीज़ और वोट फॉर न्यूटेला। एंड गाइस, ये रूम में लाइट इतनी अच्छी थी ना, लिटरली मैं बता रही हूँ, मेरा मेकअप उतना फ्लॉलेस हुआ नहीं था जितना कैमरा में दिख रहा है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लाइटिंग, बस लाइट अच्छी होनी चाहिए। और फिर मैंने खाने के बाद अपनी
रिचुअल किया, यानी कि मैं हमेशा एक डायरी रखती हूँ अपने पास जिसमें मैं सारी फ़्लाइट डिटेल्स लिखती हूँ कि क्या टाइमिंग है, कौन कैप्टन है, एयरक्राफ्ट की रजिस्ट्रेशन क्या है, लोड कितना है, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि ब्रीफिंग के टाइम पे ईज़ी हो जाए। और ये सब करते-करते मेरा टाइम हो गया नीचे जाके चेकआउट करने का, तो मैंने अपने सारे बैग लिए और मैं चली गई नीचे। अब ये मेरा लेओवर बैग है और आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या आपको ये कंपनी देती है या आप खुद खरीदते हो? तो मैं बता दूँ कि ये हम खुद खरीदते हैं, कंपनी सिर्फ़ क्रू बैग देती है। और यहाँ मैं निकल गई थी अमृतसर एयरपोर्ट जाने के लिए। चलो अब मिलेंगे आपसे सीधा बर्मिंघम में। तो ये देखो, देखते ही देखते नेक्स्ट क्लिप में हम बर्मिंघम भी पहुँच गए एंड इट वाज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। रास्ते में इतने सारे फ्लावर्स आए ना, वो अलग बात है कि हाँ, बीच में मैं थोड़ा शूट भी नहीं कर पाई बिकॉज़ मैं एन्जॉय कर रही थी व्यू को। होता है ना कभी-कभी आप फ़ोन निकाल दो, तो आप प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है वो एन्जॉय करना भूल जाते हो रिकॉर्डिंग के चक्कर में, तो मेरे साथ बहुत बार वैसा होता है। तो इसलिए ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, तो आई वाज़ लाइक फोकसिंग ऑन द दैट प्रेजेंट थिंग। तो फ्लाइट के बाद हम जा रहे थे होटल एंड होटल वाज नॉट दैट फार, पास ही था, आई थिंक 20-25 मिनट्स, एंड दिस वाज अ होटल। फाइनली हम पहुंचे, हमने किया चेक इन। और यूजुअली हम जहाँ भी जाते हैं ना, हमारे रूम्स जो हैं वो ऑलरेडी अलॉटेड होते हैं, मीन्स हमारे रूम नंबर एंड हमारे नाम ऑलरेडी लिखे होते हैं। बट यहाँ पे क्या था कि कीज़ पड़ी हुई थी और हमें बोला कि आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लो कि आपको कौन-सा रूम लेना है, मतलब एक लिस्ट थी। तो सबने अपने फ़ेवरेट नंबर्स के हिसाब से अपने-अपने रूम ले लिए, मैंने भी ले लिया एंड दिस वाज़ माय रूम। और ये था मेरे रूम के बाहर का व्यू, जहाँ पे मुझे बस गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। और फिर मैंने आपके लिए एक क्यूट सा रूम टूर भी ले लिया, चलो वो भी दिखाते हैं आपको। सो या एग्ज़ैक्टली ऐसा कुछ दिखता था मेरा कमरा। और यहाँ पे इस होटल में आपको कॉम्प्लीमेंट्री किट कैट मिल जाता है, जैसे मैंने आपको लंदन होटल में दिखाया था कि हमें गैलेक्सी का हॉट चॉकलेट मिलता था रूम में, वैसे यहाँ पे किट कैट था। उसके बाद मैंने नहा लिया, एकदम फ्रेश हो गई और शाम भी हो रही थी, तो मैं फ़्लाइट से खाना खाकर आई थी और हमें नेक्स्ट डे ब्रेकफ़ास्ट मिलना था। तो इसलिए मेरे बैग में पड़ा था पंजाबी तड़का और मुझे कुछ मीठा खाने का मन नहीं था, क्योंकि सुबह मैंने न्यूटेला और ब्रेड खा लिया था, तो आई वांटेड समथिंग स्पाइसी, सॉल्टी। तो इसलिए मैंने जल्दी से पंजाबी तड़का का पैकेट खोला और वो खाया। और सच बताऊँ तो अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ ना, तो मुझे दोबारा से पंजाबी तड़का की क्रेविंग हो रही है यार, क्या बताऊँ। मेरे रूम में बाकी सब चीज़ें तो एकदम सही थी, बट एक प्रॉब्लम थी, वो थी चार्जिंग पोर्ट। मैं बोल रही हूँ मोस्टली, नॉट मोस्टली, मतलब 100% आपके बेड के बाजू में ही चार्जिंग पोर्ट होता है, बट यहाँ पर बेड के ऑपोजिट था। मतलब मैं उठ के बार-बार जाऊँ फ़ोन चार्ज पे लगाऊँ, व्हिच वाज़ सो अननोइंग। वेल जो है बस यही है। अभी मैं कल का पूरा दिन प्लस परसों का आधा दिन इधर ही हूँ, तो अभी फ़िलहाल सोते हैं और फिर उठेंगे सीधा कल और करेंगे ब्रेकफ़ास्ट। तो चलो फिर बाय, करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख़्याल रखिए। बाय। सो सॉरी। सो व्हाट वी डिड, थक गई थी खड़े रह के, इसलिए बैठ के बात कर रही हूँ। तो व्हाट वी डिड कि हमने